आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कितने से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्त्वसारतस्य नान्यत् स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावनं रम्या कचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं अनुगूलङ्घ्यते यति कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय से, जिसमें भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेत अनन्य भावेन भूतेषु एवात्मता। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वो सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। और इस तरह से भक्त को चाहिए कि समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार। और इसमें सर्वभूतेषु का अर्थ है कि जीवों की सारी योनियां, जो उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज। उद्भिज मतलब पृथ्वी से उत्पन्न, अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न, स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न और पिंडज मतलब भ्रूण से उत्पन्न। वह एक ही प्रकार की आत्मा सर्वत्र प्रत्येक जीव में देखता है जो भक्त होता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पृथ्वी से स्वतः उगाएं, किंतु जो बुद्धिमान है, जिसे आत्मज्ञान है, वो देख सकता है कि यह वृद्धि स्वतः नहीं होती, इसका कारण आत्मा। आज इसी के आगे हम 43 श्लोक से सुनेंगे। स्वयोनिषु यथा ज्योतिर स्वयोनुषि यथा ज्योति एकम नाना प्रतीयते योनिनाम गुण वैषम्यात् तथा आत्मा प्रकृतो स्थितः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तात्पर्य समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है। यह समझ लेना कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है। यह समझ लेना कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति। इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है, किसी को बड़ा। उदाहरण, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और छड़ी में छोटी लगती है। वस्तु तो अग्नि की गुणता सर्वथा एक रहती है। अग्नि की गुणता सर्वथा एक रहती है। किंतु भौतिक प्रकृति का प्रकट ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इस प्रकार विराट शरीर का आत्मा 100 गुणा वाला होते हुए भी लघु शरीर की आत्मा की अपेक्षा भिन्न होता है। आत्मा के लघु कण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समान है। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु ये परमात्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। वैदिक साहित्य में परमात्मा का लघु आत्मा की समस्त पूर्ति करने वाला कहा गया है। नित्यो नित्यानाम। जो कोई परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा के इस अंतर को समझ जाता है, वो शोक रहित है और शांतिपूर्वक रहता है। जब लघु आत्मा अपने को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है, तो माया के वश में हो जाता है। जब लघु आत्मा अपने को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है, तो माया के वश में हो जाता है, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मात्र कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता।
वराह पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन है। वर्णन स्वांश विभिन्नांश रूप में पाया जाता है। स्वांश आत्मा भगवान है और विभिन्नांश आत्मा या लघु कण शाश्वत रूप से लघु कण ही रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि ब्रह्म वे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। स्वांश विभिन्न अंश के स्वांश और विभिन्न अंश आत्मा और परमात्मा में अंतर है। स्वांश और विभिन्न अंश, स्वांश आत्मा भगवान है और विभिन्न अंश आत्मा या लघु कण शाश्वत रूप से लघु कण ही रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सत असत आत्मिकां दुर्विभाव्यं पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। तस्माद् इमां स्वां प्रकृतिं, इसी श्लोक को रिपीट करें हम। 44वां श्लोक, तीसरे स्कंद का 28वें अध्याय का 44वां श्लोक। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सत असतात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लभ के सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। ये माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण के रूप में उपस्थित करती है, तो इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवत गीता में कहा गया कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है। भगवत गीता में कहा गया कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लभ है। किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ के सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि देवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्विभाव्य अर्थात जिसे समझ पाना था, जीत पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लभ जातु को जीतना होता है। यह तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो और जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दे। यहाँ पर स्वरूपेणावतिष्ठ भी कहा गया कि स्वरूप का अर्थ जीव को यह जानना होगा कि परमात्मा न होकर परमात्मा का अंश। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है। यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि वह अंश रूप है। यहाँ संस्तुति गई कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। भगवत गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक स्वरूप सिद्ध नहीं होता है वह अपने शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व आत्मा में स्थित होता है तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर
जो कि असामान्य स्थिति इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसे मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर, इस भौतिक शरीर के भीतर रख के इतना एक्टिव हो सकता है, तो फिर उसके मुक्त होने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है, जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में, रोगी अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो, तो फिर ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि रोगमुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय हो। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं, पर कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य तो बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं। भगवद गीता में इंगित किया गया कि जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ होता है। मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। जो लोग भक्ति में लगे हुए उनके लिए माया का जादू नहीं होता है और उनकी स्थिति परम पूर्ण रहती है। पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा के धर्म की पुण्य की सेवा करे, यही जीवन की चरम सिद्धि। इस प्रकार से ये 28वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश था। अब हम 29वें अध्याय से शुरू करेंगे, जिसका नाम है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। अध्याय 29, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। देवहूतिर्वाच लक्ष्मणं महत आदीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीमांसाम्। स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत्पारम् आर्थिकम्। यथा सांख्येषु कथितं यत् मूलं तत् प्रचक्षते। भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरस्य प्रभो। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके। देवहूति ने जिज्ञासा की, प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें। जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति। तात्पर्य, इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार का वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का पीयन माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं, वो मात्र कपोल कल्पना है। कि तो इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के वे भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश
मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। उनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, यदि हो भी तो अनेक अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, अंततः पूर्णतः भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति और उसके गुणों का परीक्षण करने करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है, किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवतम में कहा गया कि ऐसा कार्य धान के कूटने के समान है। यदि धान में से चावल निकाल लिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवान भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। विरागो येन पुरुषः भगवान सर्वतः भवेत् आचक्ष्व लोकस्य विविधा मम संसरति। देवहूति ने आगे कहा, प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। देवहूति ने आगे कहा, प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। तात्पर्य श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। श्रेय श्रुति का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और श्रेय श्रुति का अर्थ है भगवान की ओर प्रशस्त अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं, वे सभ्यता की भौतिक प्रकृति के नाम पर संसार के अंधकारमय क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संसार के अंधकारमय क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। संसार के अंधकारमय क्षेत्र में प्रवेश होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे प्रकृति में उठे हुए होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचिकर न हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीवों को पता लगे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो।
कालशीश्वर रूपस्य पौरेषां च परस्यते कालसेश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यत हेतो कुशलम जनः। कृपया काल का भी वर्णन करें। तो देवभूति करे कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सहन कर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। कालस्य ईश्वर रूपस्य परेशान च परस्य ते स्वरूपम बत कुर्वन्ति यथ हेतु कुशलम। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य सौभाग्य के पथ तथा ज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग में विषय कोई कितना भी अज्ञानी क्यों न रहे, सौभाग्य के पथ तथा ज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग में विषय में कोई कितना भी अज्ञानी क्यों नहीं रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल लेने वाला है। जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल के प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का, तो काल उसकी अवधि या जीवन का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना पड़ेगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों में विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में नहीं जाना पड़े। सामान्यतः तो लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। सामान्य तौर पर इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। फलतः वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों न चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषा चिरं लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषा चिरं चिरं प्रसुप्तासि तमसि अनाश्रये श्रान्तस्य कर्मसु अनुविद्या धिया तम्मा विरासी किल योग भास्कर। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं।
देवहूति करे, भगवान आप सूर्य के समान हैं क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना इस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत अत्यंत कृपालु है, जो जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वो उन्हें जगाए। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रहे, जिससे उन सबकी अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत। भगवान को योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों का सूर्य कहा गया। देवहूति को अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन कर, देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले अनुरोध कर चुकी थी और भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश के तुल्य। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश के तुल्य है, जिनकी सामान्य दिशा का यहाँ वर्णन हुआ है। उनके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं है। वे नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक अवस्थाओं की वृद्धि करना नहीं, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता है। जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत है। वे नहीं जानते, जीव देवती बोले, जीव नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत है। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं को अनदेखी करता चले, तो वो सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकार क्षेत्र में डाल देंगे। उस अंधकार में क्षेत्र में रहते वो उसे उसका किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अभी तो धीरे धीरे थकता जाता है। वो इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है, निराश रह जाता है। जीवन के संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग। श्री मैत्रेय उवाच इति मातु वचस्लक्ष्णम् प्रतिनद्य महामुनि आवभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस् प्रीतस्तमा करुणार्दितः।
श्री मैत्रेय ने कहा, कुरुक्षेत्र अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर कुरुश्रेष्ठ अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित नहीं थी जितने कि पतित जीवों के बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थी। भगवान इस जगत की पतित आत्मा पर सदैव कृपालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने के लिए वे या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं। चूंकि वे निरंतर उनके प्रति सदैव रहते हैं, अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु उठता है तो वे ऐसे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि जो लोग पतित आत्माओं को भगवत गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत सदैव है, तो वे प्रसन्न हुए और वो उन पर अत्यंत दयालु हो गए, कृपालु हो गए। श्री भगवानुवाच। भगवान बोलते हैं, भक्ति योग बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भाव विविद्यते। भगवान कपिल ने उत्तर दिया है, भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग। हे भामिनी, माता को बोल रहे हैं, भामिनी है उत्तम स्त्री, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तात्पर्य, भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी मांग को पूरा करने के लिए नहीं करता, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्थ जिज्ञासा अर्थात ज्ञानी तेज भरत शर्म ज्ञानी च भरतर्षभ। जब कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थिति से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करते हैं। तीसरा, अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं, वे परम सत्य को जानने की ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भागवत गीता में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसका अगले श्लोक में बताया गया। इस श्लोक में बताते हैं, भक्ति अनेक प्रकार की होती है, भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है। वैसे तो भक्ति एक ही होती है, शुद्ध भक्ति, लेकिन कई बार तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति भी होती भक्तों की परिस्थिति के अनुसार। भागवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक, अभिसंध्याय हिंसाम दंभम अभिसंध्याय हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव दंभम मात्सर्यमेव वा सरम भिन्न द्रक भावम मयि कुर्यात् स तामसः। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रधान कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः ये ध्येय नहीं, ये जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतः समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का उपदेश मानना चाहिए।
बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति प्रवर्तित होता है उससे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश होना चाहिए, आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि है क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आ रहे हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसी में मिलावट रहती। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कर्म करना ही शुद्ध भक्ति। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती। ऐसे व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक हो सकते। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है या क्रोधी होता है, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित और निम्नतम कोटि की अर्थात तामस है। वैष्णव है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी हो उसकी संगति नहीं करना चाहिए। विषयानभिसंध्या यश यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चय आदो अर्चयेत यमाम पृथक भाव राजस। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तात्पर्य पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न द्रक तथा पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों की आदेश पूर्ति करने में। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी निरतृप्ति के लिए भगवान से अधिक प्राप्त किया जाए। यह पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध व्यक्ति की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा सिवा कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। और जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्धि ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो रजोगुणी। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए।
प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति का ये एक अन्य रूप है। ये विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है, तमोगुण। वस्तु तो एकत्व या तादात्म्य रुचि के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना, जबकि व्यक्ति का अंश मात्र भी निहित व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता था, उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती है। कर्मनिहारम उद्देश्य परस्मिन् वा ततार्पणम यजेत यष्टव्यमिति वा पृथक भाव सात्विक। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति भक्ति सात्विक होती है। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित कर देता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार वर्ण तथा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चार आश्रम, इन आठों विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इन फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो कर्म अर्पणम कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से वो पूरी हो जाती है, किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रमों तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर सतोगुण में ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं और इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें व्यक्तिगत लाभ भी होता है। जैसा कि रूप स्वामी ने कहा, शुद्ध भक्ति तो समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती। अन्य अभिलाषिता शून्यम, व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए बहाना नहीं हो सकता। भक्ति संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा यदाच्छिक दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती। तमो, रजो तथा सत्वगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तमोगुण, रजोगुण, सतगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकार में विभाजित किया जाता है। श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवा तथा समर्पण तथा इनको पुनः 3-3 श्रवणात्मक गुणात्मक श्रेणी में बिटाया जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं और इस प्रकार गुणों के 3 विभाग है। 3 गुणित 9 बराबर 27, जब फिर इसे 3 से गुणा करते तो 81 होता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। भगवान 11 और 12 श्लोक में कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मन गति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसाम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुके अवेता या भक्ति पुरुषोत्तम है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुण श्रुति मात्रेण करते भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित है, अतः शुद्ध भक्ति के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है, उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण होता है।
जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रभावित होने वाले गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रभाव को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका अर्थ बिना रुकावट। शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतु शब्द का अर्थ बिना कारण। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्य। भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि वे देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख की भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्ययिता का अर्थ बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्ययिता का दूसरा अर्थ है भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है और भगवान के प्रति ऐसी इच्छा सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। यह शुद्ध भक्ति के लक्षण है और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त रहती है। तो शुद्ध भक्ति जो होती है अव्यवहिता मतलब बिना विश्राम के चलती रहती है। और बिना कारण की होती है शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से कपिल मुनि भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं अपनी माता देवहूति से। माता देवहूति के प्रश्न के उत्तर में दे हमने तामसिक, राजसिक और सात्विक भक्ति के बारे में पढ़ा, कपिल देव द्वारा बताई। इसके बाद इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कपिल मुनि की शिक्षा हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।